कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। मेरा नाम समरजीत माने है। आज मुझे श्री कृष्ण के ही नाम से इस रंगमंच को रंगने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे उस ही माखन चोर के गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिन्होंने माखन के साथ हमारे दिल भी चुराए हैं। उन्हीं गोवर्धन गिरधारी का गुणगान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिन्होंने एक उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया था। उन्हीं श्री हरि का गुणगान, उन्हीं श्री हरि के ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित करने का मौका मिला है, जिनकी वजह से इस संसार की, इस जगत की ज्योत कायम है। तो इसी बात पर मेरे साथ एक बार जोर से कहिए, गोकुल नंदन ब्रजपति मोर पंखधारी बांके बिहारी श्री कृष्ण जी की प्रणाम। मित्रों, आप सब इस बात से भली भांति अवगत है कि परमेश्वर इस संसार के कण कण में बसे हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं श्री कृष्ण जी अगर अपने साक्षात रूप में हम सब में उपस्थित होते तो वह क्या सोचते? हर जगह चोरी चकारी, लूट पाट, गरीबों पर अत्याचार, कमजोरों का शोषण देखकर क्या वह संतुष्ट होते? कदापि नहीं। वह यह सोचते, जिस धर्म स्थापना की नींव उन्होंने द्वापर में डाली थी, क्या अब उसकी यह दशा हो चुकी है? परंतु यह विपदा तो बहुत बड़ी है, परंतु इसका निवारण स्वयं श्री कृष्ण जी हमें गीता में देते हैं। कर्मानिवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म मां कर्म फल हेतु भूर्म ते संगो स्वकर्मणि। इसका अर्थ है हमारा धर्म केवल कर्म करना है, उसका फल तो परमेश्वर के ही हाथ में है। मित्रों, एक बार सोचिए कि यदि साक्षात श्री कृष्ण जी धरती पर हमारा नेतृत्व करने आए तो क्या होगा? हर जगह खुशहाली ही छाई होगी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ प्रेम भाव से रहेगा, प्रकृति की संभाल होगी, हर जगह केवल राम राज्य होगा। परंतु यह संभव कैसे है? अवश्य संभव है। श्री कृष्ण जी तो इस संसार के कण कण में व्याप्त है, इस संसार के रोम रोम में बसे। हमें केवल अपने भीतर के कृष्ण यानी अपने भीतर के अच्छे कर्म को जगाने की आवश्यकता है। वह करने हमारे भीतर के अच्छे कर्म करना, वह धर्म पर और अच्छे मार्ग पर चलना स्वयं श्री कृष्ण के धरा पर आने समान है। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने अपने बालपन में अपने दुष्ट मामा कंस का वध किया तथा महाभारत में पांडवों का नेतृत्व करके पूरे भारतवर्ष को कौरवों के अत्याचार से मुक्त किया। परंतु आज के समय में अनेकों कंस हैं और असंख्य कौरव सेना है, परंतु इनका संहार करने के लिए हमारे पास ना तो सुदर्शन चक्र है और ना ही गांडीव धनुष। हमारे पास है तो केवल हमारी कृष्ण रूपी चेतना, हमारे अच्छे कर्म, हमारा धर्म। तो आइए मित्रों, मेरे साथ यह संकल्प लीजिए कि हम अपने अंदर के कृष्ण तत्व को जागृत करेंगे तथा इस खोए हुए संसार को पुनः धर्म के मार्ग पर लाएंगे। एक सुप्रसिद्ध श्लोक के साथ आपकी विदा लेना चाहूंगा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब इस जगत में धर्म की हानि होगी, अधर्म का उदय होगा,
तब मैं आऊंगा। सज्जनों की रक्षा हेतु और दुर्जनों के संहार हेतु मैं आऊंगा। धर्म की स्थापना हेतु युग युग में मैं जन्म लूंगा। मेरे साथ एक बार हाथ जोड़ के कहिए, धर्म पुरुष जगत पिता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण जी की जय। धन्यवाद।